वेलकम एवरीवन। वैसे तो इडली बनाने के लिए बाजार में इडली मेकर आते हैं, लेकिन अगर आपके पास इडली मेकर नहीं है तो ऐसे में घबराएं नहीं। बिना इडली मेकर के आप सॉफ्ट गोल गोल इडली बना सकते हैं। कुछ कुकर में भी इडली बनाकर तैयार कर लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसी विधि बता रही हूँ जिसमें आपको कुकर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसे सर्व करने के दो तरीके भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी के लिए सबसे पहले 3 बाउल भर करके चावल का आटा ले लें। यहाँ पर मैंने ये जो बाउल आप देख रहे हैं, इस बाउल से 2 बाउल आटा नाप कर ले लिया है चावल का, और एक बाउल ये है। इसे 3 बाउल मैंने चावल का आटा ले लिया है। इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। यहाँ मैं 2 चाय के चमचे भरकर डाल रही हूँ, एकदम परफेक्ट है मेरे हिसाब से। और दही डालेंगे 2 टेबल स्पून भर भर कर। फ्रेश और ताज़ा दही इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये 2 चम्मच मैंने इसमें दही डाल दिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक गाढ़ी कंसिस्टेंसी का घोल बनाकर तैयार कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल रही हूँ, एक साथ पूरा पानी नहीं डालना, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं और बेटर ज़रूरत से ज़्यादा पतला भी हो सकता है। थोड़ा सा पानी इसमें हम और डाल, ये मैंने घोल लिया है अच्छे से। अब इसे हमें ढक करके कवर करके और 3-4 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख देना। जैसे मैं कवर कर दे, और ये जो पानी है 3 गिलास में मेरा 1 चाय का चम्मच। इडली के बैटर को रखे हुए 4 से 5 घंटे हो गए हैं। इसे मैंने धूप में रख दिया था, और इसमें जो हमने दही डाला था ना, उसकी वजह से अच्छी तरह से फर्मेट हो गया है। ये देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी एक सी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अगले स्टेप में गैस चालू करके इस पर एक कढ़ाई रख दें। इसमें 2 गिलास पानी डाल करके पानी में एक उबाल आने तक का इंतज़ार करेंगे। तब तक क्या करना है कि जो बैटर हमने बनाया है, इसमें से थोड़ा थोड़ा बैटर हम जितना हमें लगेगा ज़रूरत के हिसाब से एक अलग बर्तन में निकालेंगे। यहाँ पर मैं छोटी छोटी सी मिनी इडलियाँ बनाऊंगी, तो इसके लिए आप इस तरह से पाइपिंग बैग ले लें, जैसे मैंने लिया है, या फिर आप पॉलीथीन बैग, कपड़े का बैग, नॉयलन बैग भी ले सकते हैं। और इसे लेकर के एक गिलास में इसे रख लें, और रखने के बाद साइड पर रख दें। अब जो बैटर हमने अलग बर्तन में लिया है ना, इसमें हम थोड़ा सा इनो फ्रूट सॉल्ट डालेंगे, उस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इनो फ्रूट सॉल्ट डालने से बैटर तुरंत फूलने लगता है, इसलिए जब भी आप इसे बनाने लगें, बनाते समय ही इनो फ्रूट सॉल्ट डाल करके मिक्स करें। इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा इस बर्तन में बैटर को निकाल लिया था। अब इस बैटर को मिलाने के बाद हमने जो पॉलीथीन वाला बैग गिलास में तैयार किया रखा ना, इसमें इस बैटर को डालकर पोर कर दें। पाइपिंग बैग को गिलास से निकालकर एक प्लेट में रख लें, और इसके पिछले हिस्से को अच्छी तरह से सील कर दें और एक रबड़ लगा दें। देखिए इस तरह से। अब ये जो पानी हमने खौलाने के लिए रखा था ना, ये देख सकते हैं आप, इसमें एक उबाल आ गया है। इसमें एक चलनी रख दें, और चलनी में तेल डाल से अच्छे से ग्रीस कर दें चलनी को। और फिर इस पाइपिंग बैग से छोटी छोटी सी इडलियाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर चलनी में निकाल लें। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। पहले के ज़माने में जब हमारी नानी दादी इडली बनाती थी ना, तो उस समय ना ही कुकर होते थे और ना ही इडली स्टैंड। वो इसी तरह से चलनी में या फिर पानी वाले बर्तन के मुंह पर एक कॉटन का कपड़ा बांध देती थी और हाथ से उसमें इडलियां बनाया करती थी। अगर आप पाइपिंग बैग का यूज़ ना करना चाहें, तो इस बैटर को छोटी छोटी कटोरियों में भर कर के, और वो कटोरी इस चलनी के ऊपर रख कर के, और इसे कवर करके भी आप भाप लगा सकते हैं। और जिस तरह से मैं कर रही हूँ, इस तरह से भी आप छोटी छोटी सी इडलियां बना करके और भाप लगा सकते हैं। छोटी की बजाय आप बड़ी इडलियां भी बना सकते हैं। इडलियां बनाने के बाद इसे कवर कर दें, और 5 मिनट हाई फ्लेम पर और इसके बाद 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम भाप लगाएंगे। यहाँ पर मैंने इडलियों में 20 मिनट के लिए भाप लगा ली थी। अब इन्हें हम चेक कर लेंगे, तो एक कांटा वगैरह इडली में इसे प्रिक करके देखें, ये क्लीन निकलता है तो समझिए इडली जो है एकदम पक गई है। अगर आपको थोड़ा भी लगे कि इसमें बैटर लग रहा है कांटे में, तो इसे 5 मिनट के लिए और भाप लगा लें। अब चलनी को कढ़ाई से निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इन इडलियों को हम निकाल कर एक प्लेट में
रखते जाएंगे। देखें बहुत आसानी से निकल जाती हैं, क्योंकि चलनी में हमने तेल लगाकर ग्रीस किया था ना, तो ये चिपकती नहीं है। और छोटी छोटी सी मिनी बताशा इडलियां बन करके तैयार हो गई हैं। और ये कितनी स्पॉन्जी नरम मुलायम है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही स्पंजी है ना, और बहुत ही नरम सॉफ्ट सॉफ्ट सी इडलियां बनकर तैयार हुई हैं। ये तोड़कर मैं दिखाती हूँ, अंदर तक जाल पड़ा हुआ है इसके। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार इडली बनी है। इसी तरह से बाकी की इडलियां भी बनाएंगे। इन इडलियों को आप सांभर के साथ या फिर कांजी के पानी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे सर्व करके भी आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैं दो तरीके से आपको सर्व करके दिखाऊंगी। तो ये सांभर है मेरे पास, और मेरे पास एक रोटी का बाउल है, इसे मैंने बनाकर रख लिया था और पंखे में सुखा लिया था इस बाउल को। इसमें हम सांभर डालेंगे और फिर इसके बाद ये मिनी इडलियाँ डालेंगे, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा अनार का दाना डालेंगे। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा जाता है। अब हम इसे कांजी के पानी के साथ सर्व करेंगे। तो कांजी का पानी मेरे पास पहले से बॉटल में बना हुआ रखा था। आप कहेंगे तो इसका लिंक जो है रेसिपी का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से इसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस पानी को एक बाउल में पोर करेंगे। अब इस बाउल में हम ये छोटी छोटी सी इडलियाँ डाल देंगे और थोड़े से अनारदाने से इसे गार्निश कर देंगे और सर्व करेंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगती है। पुदीने की पत्ती से सजा कर इसे सर्व कीजिए। खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगती है। गर्मी में बहुत अच्छा हाजमा रहता है इससे हमारा, और बिना तेल की चीज़ है, हेल्दी भी है। तो रेसिपी पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।